लोग हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं हाँ। कि हमने नौकरी दिया है 17 महीने में। हाँ, कहा। आप एक बात बताइए, कैबिनेट दोनों लोगों की थी, नीतीश जी के बगैर ये हो नहीं सकता था। हाँ, अकेले अकेले क्रेडिट लोग खा रहे हैं। हाँ, ये योजना जो है वो 17 महीने से पहले से बनाई हुई योजना थी, जिसको एग्जीक्यूट किया गया है ना। मतलब उस समय जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी तभी ये योजनाएं बन चुकी थी। नौकरी में हाँ, बहाली की। बिल्कुल उसी टाइम बन चुकी थी, धीरे धीरे उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो एग्जीक्यूट किया गया ऐसे समय पे जो उस समय सरकार जो है राजद और जेडीयू की आई, तो आज भी एग्जीक्यूट किया जाएगा, आगे भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। तब तो राजद नहीं होगा उस पिक्चर में, है ना। तो ये बात है, और इसको जो है गलत तरीके से मार्केटिंग करने वाली बात है तो करते रहे लोग मार्केटिंग। लेकिन आप याद कीजिए 15 साल पहले का वो बिहार, जिसमें आप और हम सड़कों पे शाम को घूम नहीं सकते थे, डर लगता था लोगों को। जब सड़क था नहीं, गड्ढे ज्यादा थे, सड़क कम थी, बिजली का क्या हाल था। शिवहर में तो आप बचपन से आते रहे हैं। बिहार कहाँ था उस समय, और आज कहाँ पर है, ये सब देन नीतीश कुमार जी की है। शिवहर आप आते रहे हैं, बचपन में भी आए हैं, जिसमें हम लोग भी बच्चे थे। हाँ। उस समय के शिवहर, अब के शिवहर को लेकर क्या कहें? नहीं, बहुत उस समय भी मुझे याद है कि पिताजी का लगभग 2.5 years का जो है उनका टेन्योर रहा था, और उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया था। मुझे याद है कि जब 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 मैं शिवहर आया, एक बार तो बहुत बचपन में जब वोट मांगने के लिए हम लोग घूमा घूमा करते थे तब, उसके बाद जब एमपी बने तब, उस टाइम भी बहुत टाइम तक हम लोग रहे। और डेवलपमेंट का कार्य, सोलिंग वोलिंग हो रहा है, और बहुत डेवलपमेंट का कार्य उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा काम जो है अचानक से होना शुरू हो गया। और ये मैं जरूर कहूंगा कि उन्हीं के राह पर चलते हुए आज शिवहर में हम लोग 3 साल में, आप कोई जिला पकड़ लीजिए जहां पर 30 सड़कें हुई हो, लेकिन शिवहर में 30 सड़कें हम लोगों ने पास करवाई हैं। बहुत सारे बन चुके हैं, बहुत सारे बन रहे हैं, और बहुत सारे बनने वाले हैं, है ना। बस स्टैंड, सपना देखा था हम लोगों ने कि बस स्टैंड होगा, आज बस स्टैंड बन रहा है। हम लोगों ने सपना देखा था कि हॉस्पिटल जाती हुई जो हमारी माताएं हैं, जो डिलीवरी के लिए जो जाती हैं, उनको उनको अगर, हाँ, जो प्रॉब्लम होता है, नहीं मुजफ्फरपुर नहीं, अपने हॉस्पिटल, उसका रोड का क्या हाल था याद कीजिए, उसको बनवाया। हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे लोग लोग। नहीं पहुंच पाते थे, रोड था ही नहीं। मतलब जिस तरीके का रोड था, आप लोग याद कीजिए आज कितना अच्छा है। ये हम लोगों के पहले टेन्योर में बनाया गया था, आज एक दाग नहीं है उस रोड पे। काम बिल्कुल पुख्ता काम करवाए हैं। हाँ, और अपने फंड से आज भी हम मानते हैं कि लगभग 15-20 रोड हम सैंक्शन करके दिए हैं। बहुत सारे काम हम लोगों ने किया, बहुत सारे सारे काम होने हैं। डिग्री कॉलेज हम लोग का सपना था कि डिग्री कॉलेज का बिल्डिंग होगा, आज बन चुका है। हम लोगों ने सपना देखा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, आज बन चुका है। हाँ, हमने ये वादा किया था कि क्या कहते हैं आपको, ये जो बांध है जो आपको छतौना चले जाते हैं, उसमें पक्का सड़क होगा, वो कैबिनेट के द्वारा पास कर दिया गया है। और तो ये सब कुछ नीतीश जी के बिल्कुल, इस सरकार में और हमारे प्रश्न के द्वारा हमने प्रश्न किया, फलस्वरूप ऐसा हुआ कि हम प्रश्न करते रहे, और उसका जो है हम लोगों को रिजल्ट मिलता रहा। तो आज रिजल्ट मिला है। शिवहर में कितना चुनौती मांगते हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र में अपनी माँ के लिए, महागठबंधन से के प्रत्याशी? देखिए, एक बात स्पष्ट है, कुछ लोग हम देख रहे थे आपके मीडिया में, मोदी जी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। आपके द्वारा पूछा गया कि मोदी जी का लहर, तो लोग बोलते कौन सा लहर, किसी और का लहर बता रहे थे। मोदी जी का लहर है, था, और रहेगा। और बिहार ही नहीं, भारत में जिस तरीके से मोदी जी ने, मतलब भारत का नाम जो है बाहर किया है, ठीक उसी तरीके से बिहार का नाम जिस तरीके से नीतीश जी ने आगे बढ़ाया है, ये सरकार जो नई वाली बनने वाली है, ये इसमें देख लीजिएगा कि सब लोग जो कहते हैं कि वापस हम लोग मोदी जी को पीएम बनाएंगे, हर हर घर मोदी, घर घर मोदी का जो हम लोगों का नारा है, वो शिवहर में आपको दिखाई देगा। और शिवहर की जनता मान चुकी है, ठान चुकी है कि इस बार मोदी जी को वापस से पीएम बनाना है। शिवहर की जनता ठान चुकी है।
अब की बार 400 का पार का नारा है बिल्कुल और 400। लगातार कई सीटों पर चर्चा हो रही है कि 4 लाख पार, 3 लाख पार, हाँ। यहाँ कितना होगा? हम ये मानते हैं कि यहाँ की जीत हम लोगों को आराम से 4 लाख वोटों के अंतराल से ज्यादा का हो सकता है। हाँ, आप खुद जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे होंगे, आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, है ना? इस बार एक तो है कि हम लोग का काम, हाँ, आनंद मोहन जी का नाम, ऊपर से नीतीश जी का जो बिहार में उनका, उन्होंने जिस तरीका का बिहार बनाया है, और उससे ऊपर अगर चले जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी का जो एक छवि है, उसका चुनाव है ना? कल महागठबंधन के मीटिंग में कहा जा रहा था आरजेडी के प्रत्याशी के लिए कि उधर जब कोई देखेगा तो चीर देंगे, फाड़ देंगे। उसका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? अरे तो गुंडा राज क्या था? यही ना था। हाँ, आज गुंडा राज लोग बोलते हैं, बाहुबली ये वो शब्द यूज करते हैं। मेरे पिताजी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। जो लोग कह रहे थे मेरे पिताजी के ऊपर, तो उनके ऊपर ये एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने मॉब को जो है, मतलब उन्होंने हत्या नहीं की है। अगर आप उस पे भी आइएगा, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो उधर थे ही नहीं। 60 किलोमीटर दूर। हाँ, वो उधर थे ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोर्ट के हिसाब से चलिएगा, तो कोर्ट भी ये मानता है कि आनंद मोहन जी हत्या नहीं किया है। उनके ऊपर भड़काऊ भाषण का आरोप लगातार लगा रहे हैं उसके महागठबंधन। बाद आप ये बताइए, हमारे पारिवारिक संबंध है मुन्ना शुक्ला जी के साथ, उन्हीं के भाई के ऊपर जो है कोर्ट बोलता है कि मारने का आरोप था, बुटकुन शुक्ला जी, है ना? उनके ऊपर अगर मारने का आरोप था तो उनको टिकट क्यों दिया गया वैशाली से? वैशाली से? तो फिर ऐसा दोहरी नीति नहीं ना चलेगी। आप वैशाली में कुछ और बोलिए और शिवहर में कुछ और बोलिए, और फिर उसके बाद बिहार को कुछ और समझाइए। ये तो एक क्या फ्रॉड होने का सबूत है कि आप हर जगह अलग अलग बात कीजिएगा, तो आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। पूर्णिया को लेकर क्या कहेंगे? पप्पू यादव के साथ बड़ा खेला हो गया। अब हमने तो उसी टाइम बोला, पप्पू जी के साथ जो खेला हुआ है, हाँ, ये दर्शाता है कि इनकी इनसिक्योरिटीज कितनी है ना? और पप्पू जी को बुला करके नहीं देना, ये बहुत, और अपमानित करना, क्योंकि उनको पार्टी में बुलाया गया और फिर उसके बाद उनको थाली परोस करके खींच लिया गया। तो ये एक कैरेक्टर दिखाता है कि आरजेडी किसी भी अपने पार्टी को, मतलब सहयोगी पार्टी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। शिवहर को लेकर क्या कहेंगे? शिवहर के लोकसभा क्षेत्र में आपका लगातार दौरा भी चलेगा, अब कैंपेन शुरू हो चुका है, पिताजी घूम रहे हैं, माँ भी घूम रही हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। सब लोग निश्चिंत होकर के इस बार जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत प्यारा माहौल है। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि देश की जनता ठान चुकी है, देश अपना मूड बना चुका है, और एक एक सीट मायने रखता है, जिसमें शिवहर जो है ये अमित शाह जी के द्वारा दिया हुआ सीट है ना? अमित शाह खुद सीट दिए हैं। एक तरीके से, है ना, एक तरीके से ये जो सीट है उन्हीं के द्वारा दिया गया है। हाँ, तो यहाँ की जनता भी जानती है, बहुत स्मार्ट है। हाँ, यहाँ के लोग बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, और सब लोग जानते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है। हाँ, और चुपचाप आप देखिएगा, तीर छाप इस बार होने वाला है। चुपचाप तिरछा। तो चलिए इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। शिवहर के विधायक चेतन आनंद जी हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है, और मां पूर्व सांसद लवली आनंद जी शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी हैं। इन्होंने कह दिया है कि इस बार चुपचाप तिरछा पर मोहर लगेगा, भारत में 400 के पार होगा। वहीं नारा इन्होंने शिवहर में दिया है कि शिवहर भी 4 लाख पार करेगा। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।